नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गया आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीएम भजलाल शर्मा को धमकी मिलने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सावधान रहें, सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। मैं दोस्तों राइजिंग राजस्थान को लेकर बोले सीएम भजलाल शर्मा, कहा कई निवेशक फोन और ईमेल का जवाब तक नहीं दे रहे, आगे से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही क्या है आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, जिसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी और शाह से की ये बड़ी मांग। मैं दोस्तों नरेश मीणा की आखिर जमानत कब होगी, किरोड़ीलाल मीणा ने दिया बड़ा बयान, फोन टैपिंग पर साधी चुप्पी। वह दोस्तों स्कूल और अस्पतालों का समय बदला, क्या आपको पता है नया टाइम टेबल, अगर नहीं तो जान ले नया शेड्यूल। मैं दोस्तों आईपीएल में जल्द सुनाई दे सकती है राजस्थानी भाषा में कमेंट्री, खेल सचिव का आश्वासन। इसी के साथ ही 1 अप्रैल से बदलेगा मौसम, राजस्थान में इन 2 दिनों तक होगी बारिश, गरजेंगे बादल। इसी के साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होगी आरपीएससी 158 भर्ती परीक्षाएं, एक नजर में जान ले दोस्तों एक काम की खबर। इसी के साथ ही जयपुर में ईद पर दिखा अनोखा नजारा, हिंदू समुदाय के लोगों ने नमाजियों पर बरसाए फूल। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम भजलाल शर्मा को धमकी मिलने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सावधान रहें, सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। देखिए राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीते दिन जोधपुर पहुंचे थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, ये बात सही है कि जेल में लापरवाही हो रही है, मोबाइल मिला और सिम कार्ड भी मिला, ये बात गंभीर है, इसके लिए कर्मचारियों को दंडित किया जा चुका है। कोई भी धमकी दे देता है। मैंने खुद सीएम भजलाल शर्मा को सावधान रहने को कहा, सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खुद कभी 3 कार्यकाल में बाजरे की खरीद के बारे में सोचा तक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ने इस खरीद के बारे में निर्णय किया है और खरीद हो भी रही है। पूर्व सीएम को इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राइजिंग राजस्थान को लेकर सीएम भजलाल शर्मा ने कहा, कई निवेशक फोन ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अवसर पर जयपुर के एक होटल में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के साथ कई मंत्रियों ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हुए महत्वपूर्ण समझौतों, भावी निवेश योजनाओं, प्रमुख नीतिगत निर्णय को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें पिछले साल 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं निवेशकों से कहना चाहता हूँ कि आप उन परेशानियों को भी हमें बताएं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। हॉल के बाहर एक टेबल पर आपको एक पेपर मिलेगा, इसमें आप अपनी समस्याएं लिखकर हमें बताएं, इन पेपर्स को मैं खुद देखूंगा। वहीं इन्होंने कहा कि कई निवेशक तो ऐसे हैं जिन्हें हम फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे, ईमेल कर रहे हैं तो उसका जवाब नहीं दे रहे। हम तो सभी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इससे उनका भी समय खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी सूची तैयार की जाएगी। अगर ऐसे लोगों के दोबारा एमओयू के लिए नाम आए तो ध्यान रखा जाएगा। क्या है आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, जिसको लेकर पूर्व सीएम गहलोत ने मोदी और शाह से की ये बड़ी मांग। देखिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भाजपा के नेताओं और राज्य सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और संजीवनी सोसाइटी घोटाले की जांच लगभग ठप हो गई है। उन्होंने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी, सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से संज्ञान लेने की मांग की है। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद संजीवनी सोसाइटी घोटाले की जाँच लगभग बंद हो गई। उन्होंने कहा कि राज्य की एसओजी अब कई आरोपियों को आरोपी मानने से भी इनकार कर रही है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार निवेशकों के साथ अन्याय कर रही है। मैं दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर ये आदर्श सोसाइटी घोटाला है क्या, तो आपको बता दूं, आदर्श सोसाइटी के मुकेश मोदी और उनके भाई राहुल मोदी ने मिलकर इसकी स्थापना 1999 में की थी। इस सोसाइटी ने 28 राज्यों में अपनी 806 शाखाएं खोली थी। इनमें से 309 शाखाएं अकेले राजस्थान में थी। सोसाइटी ने लगभग 20 लाख निवेशकों को झांसा देकर उनके करोड़ों रुपए हड़प लिए। ईडी की जांच में पता चला कि सोसाइटी के संचालकों ने निवेशकों का पैसा नियमों के खिलाफ अपने और अपने परिवार के खातों में ट्रांसफर किया था। ईडी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। दोस्तों अभी तक सामने आया कि इसमें करीब 20 लाख लोगों ने 14,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया था। नरेश मीणा की कब होगी जमानत, किरोड़ीलाल मीणा ने दिया बड़ा बयान, फोन टैपिंग पर साधी चुप्पी।
देखिए, भजनलाल सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीते दिन कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े और किसानों को मुआवजे की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने समरावता हिंसा और नरेश मीणा को लेकर भी बयान दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में 18 में से 17 भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ और अब भाजपा सरकार ने इन मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा नरेश मीणा पर बोलते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अब कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और जगह जगह बोर्ड लगाकर मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश मीणा के पिता खुद मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और सरकार ने उचित भरोसा दिया है। किरोड़ीलाल ने कहा कि कानून की जकड़ में आ गए उसको तो अदालत नहीं छोड़ेगी। अब सीधा ही अपराध वीडियो में दिख रहा है। जो अपराधी है उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा और अदालत ही अंतिम फैसला देगी। कोई 2-4 लोग बचे हैं, बाकी तो अदालत ने छोड़ दिए हैं। आज से स्कूलों और अस्पतालों का समय बदला। जान ले दोस्तों आखिर क्या है नया टाइम टेबल। देखिए, राज्य में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यानी 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समय में बदलाव किया गया है। गर्मियों के कारण स्कूलों का समय जल्दी कर दिया गया। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल सुबह 7:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 2 पारी वाले विद्यालयों का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, जिसमें प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। ये बदलाव विद्यार्थियों को गर्मी से बचाने के लिए किया गया। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अब ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। पहले ये समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक था। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का समय भी इसी अनुसार बदल जाएगा। अब राजस्थान में राणा सांगा के पराक्रम को अमर करने की पहल, पैनोरमा निर्माण की योजना तेज, भूमि आरक्षित। देखिए दोस्तों, वीरता, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महान योद्धा राणा सांगा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बीते दिन अलवर जिले के बसवा स्थित राणा सांगा के महाप्रयाण स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी वीरता को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि राणा सांगा के शौर्य और बलिदान की गाथा को संजोने के लिए बसवा में भव्य पैनोरमा बनाया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनकी वीरता से प्रेरणा ले सके। राजस्थान में 10 लाख नई नौकरियों की सौगात, जानिए सरकार की क्या है बड़ी योजना। देखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक MOU साइन किए गए। ये राज्य सरकार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आने वाले वर्षों में रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। कुल मिलाकर 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1,50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। इस पहल से प्रदेश के युवा दक्ष बनेंगे और राज्य की औद्योगिक वृद्धि को नई ऊंचाइयां मिलेगी। IPL में जल्द सुनाई दे सकती है राजस्थानी भाषा में कमेंट्री, खेल सचिव का आश्वासन। देखिए, देश में इस वक्त IPL 2025 मैच चल रही हैं। IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम भी खेल रही है। अचानक चर्चा में आया कि IPL में अब राजस्थानी भाषा में कमेंट्री सुनाई दे सकती है। खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने इस चर्चा पर कहा कि प्रयास पूरी तेजी से हो रहे हैं, राजस्थानी भाषा में कमेंट्री हो। इसके लिए IPL के ब्रॉडकास्टर से जहां बात चल रही है, वहीं IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स से भी मदद मांगी जा रही है। 1 अप्रैल से बदल जाएगा मौसम। राजस्थान में इन 2 दिन होगी बारिश, गरजेंगे बादल। देखिए दोस्तों, अप्रैल महीना आज शुरू हो चुका है। राज्य में आज यानी 1 अप्रैल से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि प्रदेश में सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके प्रभाव से कल यानी 2 अप्रैल को जयपुर अजमेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 3 अप्रैल को राजस्थान के 3 संभाग जयपुर अजमेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 3 अप्रैल को राज्य के 3 संभाग जयपुर अजमेर और कोटा संभागों में कहीं कहीं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वैसे राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह और शाम की ठंडक तो बरकरार है ही। अप्रैल से दिसंबर तक होगी RPSC की 158 भर्ती परीक्षाएं। एक नजर में जान ले दोस्तों काम की खबर। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का दौर अप्रैल यानी इसी महीने से फिर से शुरू होगा। आयोग दिसंबर तक होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर चुका है। तय कैलेंडर के तहत 4 भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है। अब बकाया 158 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में 25 से लेकर 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों, कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं होगी, उनमें कृषि अधिकारी परीक्षा 20 अप्रैल को होगी। PTI परीक्षा 4 से 6 मई, जियोलॉजिस्ट असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर परीक्षा 7 मई को होगी। सूचना जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 17 मई को, सीनियर साइंटिफिक परीक्षा 2024 12 से लेकर 16 मई 2025 तक होगी। सहायक आचार्य मेडिकल परीक्षा 12 से 16 मई, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 1 जून, सहायक आचार्य परीक्षा 23 जून से 6 जुलाई, लेक्चरर और कोच स्कूल शिक्षा परीक्षा 23 जून से 6 जुलाई, टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स परीक्षा 7 जुलाई को होगी। बायोकेमिस्ट्री परीक्षा 7 जुलाई को, जूनियर केमिस्ट परीक्षा 8 जुलाई को, सहायक टेस्टिंग अधिकारी परीक्षा 8 जुलाई को, सहायक निदेशक परीक्षा 9 जुलाई को, रिसर्च असिस्टेंट परीक्षा 10 जुलाई को, उप कार्यपाल परीक्षा 13 जुलाई को, असिस्टेंट फिशरी डेवलपमेंट अधिकारी परीक्षा 29
जुलाई को ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेयर अप्रेंटिसशिप परीक्षा 29 जुलाई को, उपाचार्य सुपरिटेंडेंट ITI परीक्षा 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा 17 अगस्त को, सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 7 से लेकर 12 दिसंबर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर परीक्षा 13 सितंबर को, सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 7 से 12 सितंबर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर परीक्षा 13 सितंबर को, भू वैज्ञानिक परीक्षा 31 अगस्त को, सहायक अभियंता संयुक्त प्रति परीक्षा 28 सितंबर को, सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 12 अक्टूबर को, सब इंस्पेक्टर दूरसंचार परीक्षा 9 नवंबर को और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 1 से लेकर 12 दिसंबर, फिर 15 से लेकर 19 दिसंबर और फिर 22 से लेकर 24 दिसंबर तक होगी। जयपुर में ईद पर दिखा अनोखा नजारा, हिंदू समुदाय के लोगों ने नमाजियों पर बरसाए फूल। देखिए, बीते दिन देश भर में ईद उल फितर की नमाज पूरे अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। वहीं दोस्तों, राज्य की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के सभी शहरों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल भी देखने को मिली। जयपुर में हिंदू समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर रहे लोगों पर फूल बरसाए, जिससे गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली। कैला देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। जान ले दोस्तों, आखिर कौन सा रहेगा रूट और क्या रहेगी टाइमिंग। देखिए, कैला देवी में मेले के चलते रेलवे की ओर से गंगापुर सिटी से आगरा के बीच, आगरा से गंगापुर सिटी से आगरा चैत्र मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ट्रेन 12 अप्रैल तक दोनों दिशाओं में संचालित की जाएगी। ऐसे में कैला देवी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा। मैं दोस्तों, गाड़ी संख्या 01961 आगरा कैंट से गंगापुर सिटी मेला स्पेशल आगरा कैंट से शाम 4:45 पर प्रस्थान करके मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकते हुए रात 9:15 पर गंगापुर सिटी पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 01962 गंगापुर सिटी से आगरा कैंट रात 10:05 पर गंगापुर सिटी से प्रस्थान कर मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 3:30 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। 13,72,000 परीक्षार्थियों के लिए आंसर की पर आपत्ति का बीते दिन था आखिरी मौका। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024 के आंसर की जारी कर दी है और इस पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बीते दिन यानी 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। अब 13,72,000 परीक्षार्थियों के लिए आखिरी मौका था, जो अब जा चुका है। आपत्तियां केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती थी। अंतिम उत्तर कुंजी के बाद अब कोई बदलाव संभव नहीं होगा। धड़कने तेज, 10 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, 4 अप्रैल को आएगा बड़ा रिजल्ट। देखिए, राज्य में पिछले वर्ष दिसंबर में 10 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित एक भर्ती परीक्षा दी थी। पिछले 4 महीने से वे परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार देख रहे हैं। अब इंतजार खत्म हो गया है। आगामी 4 अप्रैल को रिजल्ट घोषित करने की अधिकृत सूचना जारी हो गई। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार अब खत्म हो गया है। आगामी 4 अप्रैल को इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जयपुर का बस स्टैंड आज हो जाएगा शिफ्ट, अब यहाँ नहीं रुकेगी रोडवेज और प्राइवेट बसें। देखिए, जयपुर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड पर आज से बसों का ठहराव बंद हो जाएगा। आगरा और दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन 1 अप्रैल यानी आज से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित झालाना बस स्टैंड डिपो से होगा। वहीं प्राइवेट बसों का संचालन बजरी मंडी स्थित JDA पार्क से किया जाएगा। JDA की ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। माउंट आबू के जंगल में भड़का भीषण दावानल, वन संपदा और वन्य जीवों को नुकसान हुआ। देखिए, पर्यटन स्थल माउंट आबू में गर्मी की दस्तक के साथ ही वन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में आग भड़कनी शुरू हो गई है। माउंट आबू से आबू रोड मार्ग के छिपाबेरी चौकी के नीचे बरमाणिया महादेव वन्य क्षेत्र की पहाड़ियों में शनिवार को लगी आग रविवार को भी सुलगती रही थी। आग से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। आग की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और श्रमिकों के लवाजमे ने लंबी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाकर वापस लौट ही रहे थे कि तेज हवा से फिर से आग फैल गई। जंगल में पतझड़ से गिरे पत्तों, सूखी घास और बांस के पेड़ों से आग ने विकराल रूप धर लिया। आग से वन संपदा के साथ ही जमीन पर चलने वाले रेंगने वाले वन्य जीव भी प्रभावित हुए हैं। जयपुर से अजमेर हाईवे पर सफर पड़ेगा महंगा, बीती रात से बढ़ गया है टोल। देखिए, जयपुर से अजमेर हाईवे पर बीती रात यानी 31 मार्च की रात से चौपहिया और कमर्शियल वाहन चलाना महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रोड पर टोल टैक्स की दरों में 5 से लेकर 70 रुपए तक का इजाफा कर दिया। ये दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। नई संशोधित दरों के मुताबिक जयपुर से किशनगढ़ तक जाने वाले कार चालकों को अब 140 की बजाय 155 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस रूट पर ठिकरिया और वडगांव टोल प्लाजा है। इसी तरह हल्के कमर्शियल व्हीकल मिनी बस पर टोल टैक्स 225 रुपए देना पड़ता था, जो 240 हो जाएगा। जयपुर से किशनगढ़ हाईवे देश के टॉप 10 व्यस्ततम हाईवे में शुमार है। जयपुर में ठिकरिया टोल प्लाजा पर हर रोज औसतन 33,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती है। इनसे हर रोज 60 लाख से ज्यादा का टोल टैक्स वसूला जाता है।
आरटीओ में बड़े फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, नए वाहनों में ट्रांसफर किए 40 साल पुराने नंबर। देखिए, 40 साल पुराने विंटेज नंबरों को फर्जी तरीके से नए वाहनों में रिटेंशन करने के खेल का बड़ा खुलासा हुआ। वर्ष 1989 से पहले के वाहनों के 3 डिजिट सीरीज के नंबरों के इस खेल में आरटीओ कार्यालयों के बाबू और दलालों की गैंग शामिल है। जयपुर आरटीओ प्रथम की एक जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।